नमस्कार। त्रयोदश पाठ है कक्षा 10। देखिए बच्चों, महाराज सूरजमल विजयते, महाराज सूरजमल की विजय हो। क्या बताया है इसमें? सबसे पहले इसकी भूमिका देख लीजिए। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्न उत्पादने न्यून अधिक्यम भवतु नाम। इस राजस्थान, अस्याम राजस्थान भूमौ, इस राजस्थान की भूमि पर अन्न उत्पादने, अन्न उत्पादन में न्यून अधिक्यम, न्यून कम, अधिक्यम अधिक, भवतु नाम है, भवतु हो नाम है, नाम हो सकता है कि इस राजस्थान की भूमि पर अन्न के उत्पादन में कम अधिक ऐसा हो सकता है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनतमा, किंतु वीरों के उत्पादन में अत्र कदापि, यहाँ कभी भी न्यूनता, कमी न आसीत नहीं है, कि यहाँ पर वीरों के उत्पादन में कभी भी कमी नहीं थी। अतएव वीर प्रसवनी भूरी यम उच्यते, इसलिए वीर प्रसवनी, वीरों की भूमि, वीर भूमि या वीरों को जन्म देने वाली भूरिम उच्यते, भूरिम भूमि उच्यते कही जाती है। इतिहास विधि भी, इतिहास विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए इतिहासकारों और कविभिश्चय और कवियों के द्वारा इस भूमि को वीर प्रशमनी भूमि कहा जाता है। यथा जैसे अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य, यहाँ के महाराणा, अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य, यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगानम सर्वत्र श्रूयते, यशोगान सब जगह सुना जाता है। तथैव, उसी प्रकार से भरतपुरस्य महाराजा सूरजमल, भरतपुर के महाराज सूरजमल अपि आभारतम, पूरे भारत में, अपि आभारतम, पूरे भारत में अति प्रसिद्धो अस्ति, अति प्रसिद्ध है। अस्मिन् पाठे तस्यैव अमलम जीवन चरितम अति संक्षेपेण प्रस्तुयते, इस पाठ में उन्हीं के निर्मल जीवन चरित्र को अति संक्षेपेण, अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पाठ देख लीजिए। महाराज सूरजमल विजयते, महाराज सूरजमल की विजय। महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फेब्रुवरी दिने, महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी के 13 फरवरी के दिन में 1707, कितना दिया हुआ है ये? 1707 तमे ईस्वीय वर्षे अभवत्, 1707 ईस्वी में, ईस्वी वर्ष में हुआ। स ही महाराजस्य वदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्, स ही, वे ही महाराजस्य वदन सिंहस्य, महाराज वदन सिंह का ज्येष्ठ उत्तराधिकारी था, ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। सूरजमल्लस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इति आसीत्, सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था, इति आसीत्, सुजान सिंह था। देखिए, अष्टादश शताब्दस्य, 18वीं शताब्दी के, अष्टादश शताब्दस्य 18 शताब्दी के भारतस्य नायकेषु, भारत के नायकों में से, भारतस्य नायकेषु, भारत के नायकों में से अन्यतम आसीत् सूरजमल, सूरजमल एक था, अन्यतम आसीत् सूरजमल, सूरजमल एक था। तस्य जनि तदा अभूत, तस्य उसका जनि जन्म, तदा तब अभूत हुआ, यदा जब भारत देशस्य राजनीति, भारत देश की राजनीति अत्यंतम दोलायमानम माना आसीत्, अत्यंत दोलायमान थी। भारतम च विध्वंसक शक्तीनां बहुपाशे सर्वथां निबद्धम आसीत्, भारतम च और भारत की, और भारतम च और भारत विध्वंसक शक्ति नाम, विध्वंसक शक्तियों के बाहुपाशे, भुजपाश में, सर्वथाम निबद्धम आसीत्, पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापेभ्यां उत्तर भारते महता प्रमाणेन नर्मदा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां, इत्यादि, पापेभ्यां, पापियों के द्वारा, उत्तर भारत में महता प्रमाणेन, महान प्रमाण, नर्मदा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म, नर्मद और गोवध किए जा रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म, तीर्थों और मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था।
भारतम लुण्ठितुम् आगच्छतः, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारिणः निरोद्धुं न कोऽपि शासकः सज्जः आसीत्। बाह्य आक्रमणकारियों को निरुद्धुम रोकने के लिए शासक सज्जन न आसीत, कोई भी शासक तैयार नहीं था। कोई भी शासक उनको रोकने के लिए तैयार नहीं था। कंप्लीट हुआ। अब बच्चों देखिएगा, ये जो हमने पहला गद्य जो पढ़ा है, तो इसमें क्या क्या व्याकरणिक बिंदु दिए गए हैं। आपको विशेष रूप से आपको इतना पता होना चाहिए कि व्याकरणिक बिंदुओं के अंतर्गत संधि हैं, समास हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई तत्सम शब्द दिया हुआ है या फिर कोई अलंकार दिया हुआ है, तो ये आपको विशेष में लिखना है। व्याकरणिक बिंदुवः में देखिएगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है, तो ज्येष्ठ पुत्र है में यहाँ पर समास दिया हुआ है कर्मधारय, तो इसका विग्रह क्या होगा, ज्येष्ठ च असौ पुत्र है। कंप्लीट हुआ, ज्येष्ठ च असौ पुत्र है। उसके पश्चात देखिएगा तस्योत्तराधिकारी, तस्योत्तराधिकारी। अब देखो यहाँ पर ये जो तस्योत्तराधिकारी है, तो इसमें देखना क्या क्या संधि है, तस्य धन उत्तर धन अधिकारी। देखो तस्य धन उत्तर, तस्य धन उत्तर। अब देखना यहाँ पर उ, यहाँ ए है और द्वितीय पद में उ है, तो ए और उ का मेल हो गया तो क्या बन गया, ओ बन गया, तस्यो बन गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गई, गुण संधि हो गई। उत्तराधिकारी, तो अधिकारी यहाँ पर क्या हो गई, दीर्घ संधि है, तो इसलिए यहाँ पर इस पद में कौन कौन सी संधियाँ हैं, गुण संधि और दीर्घ संधि। इसके पश्चात देखिएगा इत्येताभ्याम, यहाँ देखो इत्येताभ्याम, इत्येताभ्याम में क्या क्या दिया हुआ है वो आपको देखना है कि देखिएगा इत्येताभ्याम, तो इति, इत्येताभ्याम में इति धन ताभ्याम एताभ्याम, तो इति धन एताभ्याम। कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इति धन एताभ्याम, इत्येताभ्याम, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, इति धन एताभ्याम, ठीक है, इति धन एताभ्याम, ये इत्येताभ्याम का हुआ। अब उसके पश्चात दिया हुआ है, देखो बाहुपाशे, क्या दिया हुआ है, बाहुपाशे, तो बाहुपाशे में बाहुपाशे, ये क्या है, बाहुपाशे, ये समास यानी कि तत्पुरुष समास, भुजाओं के बंधन में। कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक इस गद्य में कंप्लीट इसी तरह से व्याकरणिक इतने बिंदु दिए हुए हैं। अब आगे देखिएगा, मल्लेषु मल्लः सूरज मल्लस्य शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावत्सलस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति रासीत। अब देखो यहाँ पर मल्लेषु मल्ल, मल्लों में मल्ल, सूरज मल्ल है, सूरज मल्ल, शारीरिक सौष्ठवस्य, शारीरिक गठन, शारीरिक सौष्ठवस्य क्या क्या अर्थ हुआ, शरीर की सौष्ठवता, शारीरिक गठन का, सौंदर्य से सुंदरता का, सरलताया और सरलता का, चारित्रिक दृढ़ताया, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिकताया, धार्मिक भावना का, वीरताया, वीरता, करुणाया, करुणा का, त्यागस्य, त्याग का, बलिदानस्य, बलिदान का, और शरणागत रक्षणस्य, शरणागत रक्षक, प्रजावत्सल, राष्ट्रवाद, और सर्वपंथ समादरस्य, सर्व संप्रदायों के समान भाव की साक्षात प्रतिमूर्ति आशित, साक्षात प्रतिमूर्ति था। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। उसके पश्चात देखिएगा, सूरज मल्ल है स्वकालखंडस्य अत्यंतम दुर्धर्ष, सूरजमल स्वकालखंडस्य, अपने समय का, सूरजमल है स्वकालखंडस्य अत्यंतम दुर्धर्ष है, सूरजमल अपने समय का अत्यंत दुर्धर्ष है। दुर्धर्ष का अर्थ क्या होता है, जिसे दबाया नहीं जा सकता आसानी से, तो बहुत अधिक, तो इस तरह से ये क्या हुआ, दुर्धर्ष का मतलब सूरजमल अपने समय का अत्यंत ही
तेजस्वी यानी कि अपराजय व्यक्ति, दुर्धर्षा का मतलब क्या करूँ, अपराजय, अतिशयन तेजस्वी, अधिक तेजस्वी, नितांतम नीति निपुण है, लगातार नीति में निपुण, अद्वितीयश्च योद्धा आसीत और अद्वितीय योद्धा था, अद्वितीयश्च योद्धा आसीत और अद्वितीय योद्धा था अपने समय का। तेन प्रायशः उसने प्राय सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुंबिता, सप्तसु महत युद्धेषु 7 महान युद्धों में, उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री चुंबिता, विजयश्री को प्राप्त किया। कवि सूदन ने स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये, अपने सुजान चरित इस काव्य में तेसाम सप्त युद्धानाम रोमांचकम, उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के पश्चात अब देखिए इसमें व्याकरणिक बिंदु क्या दिए गए हैं। व्याकरणिक बिंदु वह है, देखो रणांगने, सबसे पहले आप क्या देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चारित्रिक। अब चारित्रिक में देखना कि जो चरित्र धन ठक प्रत्यय, चारित्रिक में क्या दिया हुआ है, चरित्र धन ठक प्रत्यय, तो यहाँ पर ठक प्रत्यय दिया हुआ है। उसके पश्चात शरीर सौष्ठवम, उसके पश्चात क्या दिया हुआ है, शरीर सौष्ठवस्य दिया हुआ है, शरीर सौष्ठवस्य, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, शरीरस्य सौष्ठवम, शरीरस्य सौष्ठवम, तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा आप, इसके बाद नीति निपुण है दिया हुआ है, नीति निपुण है कंप्लीट। तो नीति निपुण में क्या है, नीति निपुण में आपको पता होना चाहिए क्या है कि नीति में निपुण, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, नीते निपुणः, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। उसके पश्चात देखो सप्त, यहाँ देखना ये अद्वितीय योद्धा आसीत सप्त युद्धानाम, सप्त युद्धानाम, तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्तसु युद्धेषु, क्या बन गया, सप्तसु युद्धेषु, सप्तमी तत्पुरुष समास है। उसके पश्चात देखिए सुजान चरितम, ये है स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये, सुजान चरितम, सुजानस्य चरितम, सुजान चरितम का क्या होगा, सुजानस्य चरितम। और सजीवम, सजीवम क्या होता है, सजीव का अर्थ होता है सटीकम, ये एक तत्सम शब्द है, तो इसका अर्थ बता दिया है, सजीवम सटीकम, सजीवम सटीकम कंप्लीट। तो इस तरह आगे देखिएगा, जो भी व्याकरणिक बिंदु आते जा रहे हैं सभी व्याकरणिक बिंदु आपको बताए जाएंगे, और मुख्य रूप से सभी जो ये गद्य है, इस गद्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, एक एक शब्द का अनुवाद आपको बताया जा रहा है कंप्लीट। इसके पश्चात देखो रणांगने, पाणी युगलेन खड्गम चालयन्तं तं वीक्ष्य तस्य रयो अपि विस्मिताः जायन्ते स्म। रणांगणे, रण क्षेत्र में, पाणी युगलेन, दोनों हाथों से, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और युगलेन जोड़ा यानी कि दोनों हाथों से, खड्गम तलवार, चालयन्तं चलाते हुए, तम उनको, वीक्ष्य देखकर, तस्य अर्यो अपि उनके शत्रु भी, विस्मिताः जायन्ते स्म आश्चर्यचकित हो गए। क्या है, रणांगणे, रण क्षेत्र में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उनको देखकर, तस्य अर्यो अपि उसके शत्रु भी, विस्मिताः जायन्ते आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धरतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णन कुर्वन् प्रसिद्ध कविवरः सूर्यमल्ल मिश्रणः वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखिते। अब क्या बताया है, युद्ध में रत, युद्धरतस्य, युद्ध में रत, मल्लस्य, मल्ल का, अस्य शौर्य वर्णनम, इस शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है, डिंगल भाषा में लिखा है या लिखते हैं, सहयो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट जी जाठर रविमल हुए आमे रन को इष्ट। तो
यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं। अस्य पद्यस्य, इस पद्य की हिंदी छाया किंचित उत्थितम, हिंदी में इस प्रकार कहा है। इस पद्य को हिंदी में क्या कहा है देखिएगा। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। देखो, नहीं जाटनी ने सही, ये यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद है। व्यर्थ प्रसव की पीर और जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर, ये यहाँ तक इसका कंप्लीट हुआ। अब देखो, रणांगने ये शब्द आया था, तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, रण धन अंगणे, कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात है देखो, पाणी युगलम, दोनों हाथों से, तो पाणेय युगलम यानी कि तत्पुरुष समास हुआ, तो इसका विग्रह क्या होगा? पाणेय युगलम। इसके पश्चात देखो आगे, इसमें इतने ये दो ही पद थे ऐसे व्याकरणिक बिंदु के। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनन्तरं महाराज सूरजमल्ल एव सवीर य उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षं प्रहारम् अकरोत्। क्या कहा है? महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराजस्य, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद च अनंतरम महाराज सूरजमल एव स वीर यह उत्साह, महाराज सूरजमल ही यह वीर था जो जिसने उत्साह साहस चातुरी, उत्साह साहस चतुराई दृढ़ता आदि बलेन, दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्, प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिसने मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। देखो, महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप के छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम महाराज सूरजमल्ल स वीर यह उत्साह साहसी चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बाद महाराजा सूरजमल ही वह वीर था जिसने उत्साह साहस और चातुर्यता दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। कंप्लीट हुआ। तत्क्षमक्षम, उनके सामने मुगलानाम अहंकारस्य न एक वारम पराजय अभवत, मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी शलावत खान सदृश है, मीर बख्शी शलावत खान के समान, शासको अपि तेन सह, शासक भी उसके साथ संधिम करोति, संधि करता है, यद कि अद्य आरभ्य अहम पिप्ल वृक्षच्छेदनम गोहननम मंदिरादि ध्वंसनम च नैव करिष्यामि, और आज से, अद्य आरभ्य, आज से ही अहम मैं पीपल वृक्षों को काटना, पीपल वृक्ष छेदनम, पीपल के पेड़ों को काटने, गोहननम गाय मारने, मंदिर आदि ध्वंसनम मंदिर आदि को नष्ट नैव करिष्यामि नहीं करूँगा। इदम सूरजमल्लस्य प्रभावशालिताया, इस प्रकार सूरजमल के प्रभावशालिता का एकम निदर्शनम, एक उदाहरण है। तदानीन्तनः न कोऽपि भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, उसके पश्चात उस समय, तदानीन्तनः उस समय कोई भी भारतीय शासक मल्ल के समान दिखाई नहीं देता। मल्ल के समान, सूरजमल के समान कोई भी भारतीय शासक इतना नहीं था। अष्टादश शताब्दस्य, 18वीं शताब्दी के प्राय सर्वे अपि इतिहासज्ञ, सभी इतिहासकार, वृत्तांत लेखकाश्च, वृत्तांत लेखक मुक्त कंठम प्रशंसति, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसके पश्चात देखिएगा नैक वारम, यहाँ पर कुछ व्याकरणिक बिंदु हैं। नैक वारम, अब देखो जो आपको बताए जाते हैं सभी व्याकरणिक बिंदुओं को आप कंप्लीट रूप से याद कीजिएगा, क्योंकि
पाठ के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, सब कुछ पाठ में से ही कंप्लीट दिया जाता है एग्जाम में। देखो नैक वारम, नय धन एक वारम, वृद्धि संधि हो गई। फिर उसके पश्चात दिया हुआ है तत् समक्षम, तत् समक्षम, तस्य समक्षम, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्समक्षम का क्या होगा विग्रह, तस्य समक्षम। उसके पश्चात है हो गया रेड, बच गया, बच रहा है, कर लो। देखो इसके पश्चात देखिएगा, इसमें व्याकरणिक बिंदु है तत्समक्षम, तस्य धन समक्षम, तस्य समक्षम षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके पश्चात है नैक वारम, नय धन एक वारम, वृद्धि संधि, ये आपको बताया। शासको अपि, शासकः धन अपि, शासको अपि, शासकः धन अपि, यहाँ पर विसर्ग पूर्व रूप संधि है, कंप्लीट। इसके पश्चात देखिएगा अद्यारभ्य, अद्य धन आरभ्य, अद्य धन आरभ्य। उसके पश्चात है वृक्ष छेदनम, तो छेदनम शब्द है छिद धन ल्युट प्रत्यय, छेदनम में कौन सा है, छिद धन ल्युट प्रत्यय, कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा जाट जातौ सूरज मल्ल है तदेव स्थानम धत्ते यत् खलु स्थानम विदेशीयेषु। जाट जातौ, जाट जाति में सूरज मल्ल है, सूरजमल, तद एव वही स्थानम, स्थान को, धत्ते यत् खलु स्थानम, वही स्थान को बनाया, यत् खलु जो निश्चय ही, विदेशीयेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इति आदिना इत्यादि नाम अस्ति। प्लेटो नेपोलियन लूथर इति इत्यादि इत्यादि का है। देखो जाट जाति के सूरजमल ने उसी स्थान को धारण किया, यत् खलु जो निश्चय ही, जो स्थान विदेशियों ने प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि का है। कश्चित एक लेखकस्तु, किसी लेखक ने तो तम जाट प्लेटो इति विरुदेन भूषितवान एवं, तम उनको जाट प्लेटो इस प्रकार की उपाधि से विभूषित किया। हिंदू इतिहासज्ञों ने तम उनको 18वीं शताब्दी का कनिष्क है इति मुस्लिमाश्च, कनिष्क मुसलमानों ने तम उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः, इस प्रकार घोषित किया। हिंदू इतिहासकारों ने उनको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुस्लिमाश्च और मुसलमानों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश है, इस प्रकार से घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि, औपचारिक शिक्षा से रहित होते हुए भी, औपचारिक शिक्षा से रहित होते हुए भी सूरजमल्ल है वस्तुतः समकालीनेषु, सूरजमल वस्तुतः समकालीनेषु, समकालीन वीरों में, वस्तुतः समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण है, नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्रेषु कौटिल्य, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य था, आसीत था, इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीय इस्मात उस्सादात, इमादुस्सादात, सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात नाम के ग्रंथ में, इत्याख्या ग्रंथे, इस नाम के ग्रंथ में लिखा है यत् कि राजनीति का राजस्व का, नागरिक न्यायस्य और नागरिक न्याय का, च प्रबंध नैपुण्य आशफ जाह बहादुर निजामम विहाय हिंदुस्थाने तत्समये न को अपि कश्चित तत्तुल्य आसीत्।
बहादुर निजाम, राजस्व का, नागरिक न्याय का, प्रबंध नैपुण्य और प्रबंध की निपुणता में आसफ जाह बहादुर निजामम, आसफ जाह बहादुर निजाम के विहाय अलावा हिंदुस्तानी तत्समक्षे, हिंदुस्तान में उनके समान उनके समय में न को अपि, कोई भी उसके समान तत्तुल्यम न आसित, उसके समान नहीं था। देखो क्या बताया है, ऐसा माना जाता है कि, क्या बताया कि ऐसा माना जाता है कि औपचारिक शिक्षा रहित अपि, औपचारिक शिक्षा से रहित होते हुए भी सूरजमल वस्तुतः समकालीन वीरेषु भीम, अपने समय के वीरों में भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण है, नीतियों में कृष्ण, अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्य इति आसीत, और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य के समान थे। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि राजनीति राजस्व का, नागरिक न्याय का और प्रबंध की निपुणता में आसफ जाह बहादुर निजाम के अलावा, आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़कर कि उनके अलावा हिंदुस्तान में उनके समान कोई भी नहीं था। इला न देनी आपनी इति मातृशिक्षाम पालयन, इला न देनी आपनी, अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। देखो बेटा क्या बताया है, इला न देनी आपनी, आपनी मतलब अपनी, इला पृथ्वी, न देनी नहीं देनी चाहिए, अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की मातृशिक्षा पालयन, मातृशिक्षा का पालन करते हुए धर्म्याद ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ भी नहीं है। इति इस प्रकार गीतोपदेशम, इस प्रकार गीता के उपदेश को पालन करते हुए राष्ट्र धर्म रक्षणाय, राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणान परिकृत्य अपि युद्धमान है, अपने प्राणों को प्राणान परिकृत्य, अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपि युद्धमान है, युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 के दिन युद्ध में सामना करते हुए मारा गया। दिवसे रणे च अभिमुखे हतः, युद्ध में अभिमुखी का अर्थ होता है सामना करना, युद्ध में सामना करते हुए मारा गया। प्रताप इव शिवाजी इव बंदा बैरागी इव, प्रताप के समान, शिवाजी इव शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह इव और गुरु गोविंद सिंह के समान, महाराजा सूरजमल से परम प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजती इव, महाराजा सूरजमल का परम प्रभाव इतिहास में अभी भी गुंजायमान है। कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हुआ है, और ये भाग 1 है, और भाग 2 में हम आपको इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर बताएंगे। धन्यवाद।